हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, और साथ ही ये भी कोशिश करती हूँ कि जो भी टॉपिक आपके साथ में शेयर करूँ उससे कुछ ना कुछ नॉलेज हमें ज़रूर मिले। तो यस, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम थोड़ा सा इंडियन नेवी के बारे में और INS खुकरी के बारे में जानेंगे। यानी कि हम आज जानने वाले हैं कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला जी के बारे में। स्टार्ट करते हैं। कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला वॉज एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेवी एंड द कैप्टन ऑफ द INS खुकरी। कैप्टन महेंद्र नाथ वॉज मीन्स थे, एंड मीन्स एक ऑफिसर यानी कि अधिकारी थे, ऑफ द इंडियन नेवी। ऑफ द इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना के वो एक अधिकारी थे, एंड और द कैप्टन ऑफ द INS खुकरी। एंड यानी कि और द कैप्टन वो कप्तान थे, ऑफ द यानी कि ऑफ मीन्स होता है काकी के, ठीक है, ऑफ द यानी कि के INS खुकरी, INS खुकरी के वो कप्तान थे। Who died when his ship was sunk during the Indo-Pakistani War of 1971? Who died जिनकी मृत्यु हो गई या जिनकी मौत हो गई, ठीक है। वेन मीन्स जब, हिज शिप जो उनका जो शिप था, शिप मीन्स जहाज, वॉज मीन्स था, संक मीन्स डूब रहा, जब उनका जहाज जो था वो डूब रहा था, ड्यूरिंग उसी दौरान, ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान यानी कि उस दौरान, किस दौरान, जब इंडो पाकिस्तानी यानी कि भारतीय और पाकिस्तान का जो है वॉर हो रहा था, युद्ध हो रहा था ऑफ 1971 में। 1971 यानी कि 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, उसकी जो वॉर हो रही थी, और उस समय उनका जो है वो जहाज संक हो गया, डूब गया, ठीक है, तभी उनकी मृत्यु हो गई, उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मुल्ला गेव अवे हिज ओन लाइफ सेविंग जैकेट। गेव अवे यानी कि उन्होंने दे दी, किसी को अपने से दूर कर दी, ठीक है, या फिर दे दी। हिज ओन यानी कि उन्होंने अपनी, हिज ओन यानी कि उन्होंने अपनी, मैं अपने लिए अगर बोलूंगी तो मैं बोलूंगी मी माई सेल्फ, ओके। तो उन्होंने अपनी लाइफ सेविंग जैकेट यानी कि जीवन रक्षक जैकेट जो होती है, लाइफ सेविंग यानी कि जीवन को बचाने वाली, बहुत सिंपल वे में, रक्षक नहीं समझ में आता, रक्षक वैसे तो इजीली समझ में आता होगा, बट अगर नहीं आता है तो यानी कि जीवन को बचाने वाली जैकेट जो थी, टू अ सेलर, उन्होंने एक नाविक को, जो सेलर था, एक नाविक था, उसको अपनी लाइफ सेविंग जैकेट जो थी वो दे दी। एंड और ट्राई टू सेव एज मैनी लाइव्स एज ही कुड। एंड ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू सेव बचाने की, एज मैनी लाइफ जितनी हो सके उतनी, जब हमें बोलता है ना जितनी हो सके उतनी, तो एज मैनी लाइव्स एज यानी कि जितनी जिंदगी हो सके उतनी, ही कुड वो कर सकते थे, ठीक है, ही कुड यानी कि वो कर सकते थे, बिफोर इससे पहले, ही वेंट डाउन विद हिज शिप। ही वेंट यानी कि वे जाते या वे गए, डाउन मीन्स नीचे, विद हिज शिप, विज मीन्स साथ, हिज मीन्स उनके, शिप मीन्स जहाज, जिससे इससे पहले कि जब वो अपनी जहाज के साथ नीचे जाते यानी कि वो डूबते, उससे पहले उन्होंने कोशिश की जितनी चाहे वो उतनी जीवन को बचा सके। देयर वर टू मैसिव एक्सप्लोजन इनसाइड द खुकरी। देयर वर मतलब वहाँ थे, टू मैसिव एक्सप्लोजन्स, टू मतलब दो, मैसिव यानी कि बहुत बड़े, एक तरीके से जब हम बोलते हैं बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं वर्ड को मैसिव। मैसिव मीन्स बड़ा, ठीक है। विस्फोट यानी कि एक्सप्लोजन्स यानी कि विस्फोट, दो बड़े विस्फोट थे। इनसाइड मीन्स अंदर, द खुकरी, खुकरी के अंदर दो बहुत बड़े विस्फोट थे। एंड और द शिप वेंट डार्क, और जो शिप था और जो जहाज था, वेंट डार्क, डार्क मीन्स उसमें अंधेरा हो गया, ठीक है, वेंट डार्क यानी कि उसमें अंधेरा हो गया। यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि वो शिप अंधेरा हो गया, शिप वेंट डार्क, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि शिप वेंट डार्क, शिप अंधेरा कैसे हो गया, शिप में अंधेरा हो गया, यहाँ पे ये कहा जाएगा, ठीक है। इट लॉस्ट ऑल पावर, इट लॉस्ट यानी कि इसने खो दी, ऑल पावर यानी कि जितनी भी उसकी शक्ति थी वो उसने खो दी। इट लॉस्ट ऑल पावर, उसने अपनी सभी शक्ति या पूरी शक्ति जो थी, ऑल मीन्स पूरी या सभी हम बोल सकते हैं, ठीक है, पावर मीन्स शक्ति उसने खो दी, लॉस्ट मीन्स होता है खोना। एंड और बिगिन टू टिल्ट स्टिपली टू इट्स राइट starboard as Chaos followed the order of abandoned ship, okay। एंड बिगिन टू टिल्ट, बिगिन मतलब शुरू हो जाना, ठीक है, बिगिन मीन्स होता है शुरू हो जाना, एंड टू टिल्ट मीन्स झुकना, स्टिपली मीन्स होता है, स्टिपली मीन्स होता है जैसे किसी भी एक चीज की तरफ आप जब झुकते चले जाते हैं ना,
यानी कि तेजी से झुकते जा रहे हैं टू इट्स राइट, उसकी सीधी तरफ, राइट साइड यानी कि उसकी सीधी तरफ जो है वो झुकता जा रहा था, जिस साइड वो स्टारबोर्ड होता होगा शिप के अंदर उसकी तरफ से। एंड चियर्स, और अराजकता को फॉलो करते हुए, फॉलो मीन्स उसका पालन करते हुए, द ऑर्डर जो उनको अराजकता से जो उनको पालन करने के लिए ऑर्डर मिला था, जो आदेश मिला था, ऑफ अबेंडन शिप, ऑफ अबेंडन शिप यानी कि शिप को छोड़ दो। अबेंडन मीन्स होता है छोड़ देना किसी भी चीज को, अबेंडन यानी कि किसी भी चीज को छोड़ देना। तो जो उनको आदेश मिला था चाउस से, यानी कि च्योस जो थे उनसे जो आदेश मिला था उन्हें फॉलो करने का आदेश को, कि शिप को छोड़ दो। बट लेकिन इन ऑल दिस, इन सभी में, या इस सभी में भी आप बोल सकते हैं, इन सभी में भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस सभी में अबेंडन शिप यानी कि शिप को छोड़ दो या जहाज को छोड़ दो। बट लेकिन इन ऑल दिस, इस सभी में, कैप्टन मुल्ला वॉज अपेरेंटली एब्सोल्युटली कूल। कैप्टन मुल्ला यानी कि जो कैप्टन मुल्ला थे, कप्तान मुल्ला थे, वॉज मीन्स थे अपेरेंटली यानी कि जाहिर तौर पर, ठीक है। एब्सोल्युटली यानी कि बिल्कुल, कूल मीन्स शांत या ठंडे भी आप बोल सकते हैं, कि वो बिल्कुल एकदम से कूल और काम थे, यानी कि वो बिल्कुल शांत और एकदम ठंडे थे, उनको दिमाग में कोई परेशानी या बहुत सारी चीजें उनको नहीं नजर आ रही थी। तो अपेरेंटली यानी कि वो जाहिर तौर पे, एब्सोल्युटली मतलब बिल्कुल, कूल एंड काम यानी कि वो बिल्कुल शांत थे। एज ही अवेटेड फॉर द वर्स टू फॉलो, एज जैसे कि, ही अवेटेड वो इंतजार कर रहे थे या उनको इंतजार था, ठीक है, फॉर द वर्स टू फॉलो, वर्स टू फॉलो यानी कि सबसे बुरा होने का, क्योंकि उनको पता था कि अब ये जहाज जो है वो डूबने का तो है ही, तो वो शायद इस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे थे कि अब ये डूब ही जाए। ऐसा होता ही है ना कि जब हमें पता है कि हम कुछ भी कर लें कुछ होने वाला नहीं है, तो वो उस वाली कंडीशन में थे कि उनको था कि जितना अब ये जो है जहाज ये डूबने ही वाला है। हेल्पिंग एज मैनी सर्वाइवर्स टू लिव द शिप, और उन्हें हेल्प करी एज मैनी सर्वाइवर्स यानी कि जितने भी सर्वाइवर्स थे और जितने भी बचे हुए लोग थे, टू लीव द शिप यानी कि वो शिप को छोड़ दें। उन्होंने पूरी से पूरी कोशिश करी कि जितनी से ज़्यादा लोग हो सके और शिप को छोड़ दें। एंड और व्हेन ऑल होप यानी कि, और जब, व्हेन मतलब जब, ऑल मीन्स सभी, होप मीन्स उम्मीद, वॉज लॉस्ट जब सभी उम्मीद खो गई, विद मैनी स्टिल ट्रैप्ड इनसाइड द सिंकिंग शिप, विद यानी कि साथ ही, मैनी स्टिल यानी कि मैनी मीन्स बहुत सारे, स्टिल ट्रैप्ड यानी कि अभी भी वो ट्रैप्ड थे, फंसे हुए थे, अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो फंसे हुए थे। इनसाइड मीन्स अंदर द सिंकिंग शिप यानी कि, इनसाइड मीन्स अंदर, द सिंकिंग शिप यानी कि डूबते हुए जहाज में अभी भी बहुत सारे लोग बचे हुए थे। और जब सारी उम्मीद खत्म हो गई, कैप्टन मुल्ला सेट ऑन हिज चेयर, कैप्टन मुल्ला जो है वो अपनी चेयर पर बैठे, वाइल जब या जिस समय, हैंगिंग ऑन द रेलिंग जबकि जो है रैली से हैंगिंग कर रही थी, लटक रहे थे वो रैली से, वो अपनी चेयर पे बैठ गए, जो एक चेयर उनसे वहां पर टंगी हुई थी या उस रेलिंग से बंधी हुई थी, ठीक है। एंड कामली और शांति से, वाइल जब हैंगिंग ऑन द रेलिंग यानी कि रेलिंग से जो बंधी हुई चेयर थी वो उस पर बैठ गए, एंड कामली और शांति से, लिट हिज लास्ट अ सिगरेट, लिट यानी कि जलाना, किसी भी चीज को प्रज्वलित करना, यानी कि किसी भी चीज में एक तरीके से आग जलाना, तो वहां पे आप लिट का वर्ड यूज कर सकते हैं। लिट हिज लास्ट अ सिगरेट, उन्होंने अपनी लास्ट यानी कि अंतिम सिगरेट जो थी उसको जलाया। स्मोकिंग इट एज द शिप बॉडी क्रैक्ड, स्मोकिंग इट यानी कि उन्होंने ऐसे धुएं को उन्होंने धूम्रपान किया, इज एज जैसे कि, द शिप्स बॉडी जो जहाज था उसका जो शरीर था, जहाज की जो बॉडी थी यानी कि जहाज का जो शरीर था, क्रैक्ड टूट गया, जैसे कि जहाज का शरीर था तो वो टूट गया। एंड और इट्स फ्रंट पोर्शन, फ्रंट यानी कि सामने का, या आप बोल सकते हैं कि उसका सामने को और क्या बोलेंगे, उसका जो आगे का जो फेस वाला जो एरिया था, फ्रंट पोर्शन जो था उसका आगे का जो हिस्सा था, स्टूड अप वो ऊपर की तरफ खड़ा हो गया, यानी कि जहाज का जो सामने वाला जो हिस्सा था वो ऊपर की तरफ खड़ा हो गया। एंड वेंट इनटू द सी, और वो जहाज सी में यानी कि समुद्र में चला गया। जब इनटू यानी कि में, वेंट इनटू द सी यानी कि समुद्र में चला गया, तो इनटू मीन्स जब कोई गति हो रही होती है ना, जब कोई चीज चल रही होती है
वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे इनका भी यूज़ कर सकते थे, बट इनका यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे चीज़ें रुकी हुई होती हैं, थमी हुई होती हैं, जहाँ पे चीज़ें मोशन में हो रही हैं, कुछ चीज़ कंटिन्यू हो रही है, वहाँ पे हम इनटू का यूज़ करते हैं, ठीक है। द स्टनिंग साइट, ये जो आश्चर्यजनक दृश्य था, ऑफ द शिंकिंग शिप, जो डूबने वाले जहाज का आश्चर्यजनक जो दृश्य था, बॉट अ मोमेंट ऑफ एरी, ठीक है। बॉट यानी कि लाया अ मोमेंट, एक वो ऐसा मोमेंट लेकर के आया, ऑफ एरी साइलेंट यानी कि भयानक सन्नाटे का, फ्रॉम दोज मतलब उन लोगों से, दोज मीन्स यहाँ पर हो रहा है मीनिंग उन लोगों के लिए, ठीक है। फ्रॉम दोज उन लोगों के लिए, शाउटिंग फॉर हेल्प, जो हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे। ये जो दृश्य था जब जहाज डूब रहा था, ये उन लोगों के लिए एकदम साइलेंट करने वाला, एरी साइलेंट यानी कि बिल्कुल भयानक सन्नाटे वाला मोमेंट लेकर के आया, यानी कि वो पल लेकर के आया। एज दे वॉच्ड, जैसे वो देख रहे थे, वॉच्ड यानी कि वो देख रहे थे, ठीक है, जैसे कि उन्होंने देखा। इन एव देयर शिप गोइंग डाउन, इन यानी कि भय में या डर में, देयर शिप गोइंग डाउन, उनका जो शिप था वो नीचे की तरफ जा रहा था। द खुकरी सैंक इन मिनट्स, जो खुकरी था, INS खुकरी जो था, सैंक यानी कि वो डूब गया, इन मिनट्स यानी कि वो मिनटों में डूब गया। आई होप, मैं जानती हूँ ये जो टॉपिक है थोड़ा सा देखिए मन पे लगने वाला है, बट मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है कि सिर्फ चीज़ों के सीखने के साथ साथ अगर हमें कुछ नॉलेज भी मिलती है, अगर हम अपनी इंडियन नेवी के बारे में, आर्मी के बारे में, या कुछ भी ऐसी अच्छी चीज़ के बारे में जानते हैं, तो उससे अच्छा हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ जो भी चीज़ आपके साथ में शेयर करूँ उससे कुछ ना कुछ नॉलेज हमें मिले, नॉलेज भी मिले और हम अपनी हिस्ट्री को भी जानें, अपने हमारी जो इंडियन नेवी में काम करने वाले थे, इंडियन एयरफोर्स में काम करने वाले हैं, उन लोगों के बारे में भी जानें। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आपको टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और अब टाइम है हमारी 3 वर्ड्स का, जिनसे आपको डिक्टेशन लिखना है, जिनसे आपको सेंटेंस लिखना है, और आपको ये सेंटेंस जो है कमेंट बॉक्स में लिखने। सो फर्स्ट वर्ड इज मैसिव, मैसिव मीन्स बड़ा। अबेंडन यानी कि छोड़ दिया, अपेरेंटली यानी कि बिल्कुल, ठीक है। फर्स्ट वर्ड इज मैसिव यानी कि बड़ा, अबेंडन मीन्स छोड़ दिया, अपेरेंटली यानी कि जाहिर तौर पर, अपेरेंटली यानी कि जाहिर तौर पर, या बिल्कुल भी आप बोल सकते हैं जाहिर तौर पर यानी कि ऐसा होता ही है, यानी कि बिल्कुल ऐसा ही होता है, इस तरीके से भी हम इसको बोल सकते हैं, राइट। और अब टाइम है हमारी 3 डिक्टेशन वर्ड्स का। तो फर्स्ट वर्ड डिक्टेशन का है एक्सप्लोजन, सेकेंड है पोर्शन, एंड थर्ड है एब्सोल्युटली। फर्स्ट एक्सप्लोजन, सेकेंड है पोर्शन, एंड थर्ड है एब्सोल्युटली। एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम डिक्टेशन कैसे लिखनी है। डिक्टेशन मीन्स स्पेलिंग लिखना है, जो वर्ड मैं आपको बोल रही हूँ आपको उस वर्ड की स्पेलिंग लिखनी है, और वो आप कमेंट बॉक्स में ही लिख सकते हैं। आप पूछते हैं मैम कहाँ लिखनी है, कैसे लिखनी है, बहुत बार मेरे पास ये कमेंट आता है, बहुत बार मैं, आप देखते भी होंगे कि मैं हर एक कमेंट के रिप्लाई करने का कोशिश करती हूँ, बट कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं कर पाती। तो बहुत ही सिंपल वे है, आपको कुछ नहीं करना, जब आप वीडियो देख रहे हो उसी टाइम पर आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप उनको कमेंट बॉक्स में उन डिक्टेशन वर्ड्स को लिख सकते हैं। सो आज के 3 वर्ड्स आपने ध्यान से सुन लिए होंगे, मैं रिपीट कर देती हूँ, एक्सप्लोजन, पोर्शन, एब्सोल्युटली।